हिमाचल प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को 5 महीने तक वेतन न मिलने के मामले में दोषी अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि मनरेगा में मटीरियल कंपोनेंट का पैसा चुकता नहीं किया गया है। मजदूरों को उसमें से भत्ता न देने पर सवाल भी उठाए गए। हिमाचल प्रदेश में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में शामिल पंचायत के लोगों को भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। ये लोग पंचायत सचिव से एनओसी लेकर घरों में बिजली और पानी के कनेक्शन लगा सकते हैं। ये व्यवस्था पुश्तैनी भूस्वामियों के लिए होगी। अगर पंचायत में किसी दूसरी पंचायत या फिर अन्य लोगों ने जमीन खरीदी है तो वे भवनों का निर्माण करवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को टीसीपी से नक्शा पास करवाना अनिवार्य होगा। बागवानी एवं राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि पौंग बांध विस्थापितों के लिए राजस्थान में 2.2 लाख एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। प्रदेश के 7,155 विस्थापितों को भूमि के अनुपात में धनराशि देने का मामला उठाया गया था। विधायक होशियार सिंह के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि श्रीगंगानगर जिले में 2.20 लाख एकड़ जमीन आरक्षित है। अनूपगढ़ तहसील में 1.90 लाख एकड़, जटसर फार्म में 30,000 एकड़ भूमि आरक्षित है। इसमें 79,406 एकड़ जमीन विस्थापितों को दी गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के शोघी महली बाईपास पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक और युवती की मौत हो गई। मृतक की पहचान दिवाकतु मंडल पुत्र जीवन मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रक और बाइक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक युवती उछलकर ट्रक के टायर की चपेट में आ गए। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित साइंस स्टेडियम से मंगलवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए ड्रोन से दवाइयां भेजी गई। स्काई एयर मोबिलिटी कंपनी का ये ट्रायल सफल रहा। धर्मशाला से ड्रोन के साथ बांधकर भेजी गई दवाइयां महज 20 मिनट में टांडा पहुंच गई। धर्मशाला से टांडा पहुंचने के लिए निजी गाड़ी से 45 मिनट और बस से करीब 1.5 घंटा लगता है। जल्द ही अब स्काई कंपनी के साथ करार किया जाना है। जरूरत पड़ने पर एक कंपनी ड्रोन से दुर्गम क्षेत्रों में दवाइयां, सैंपल और खून आदि को पहुंचाएगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को ठहराव मनाली में बढ़ाने के मकसद से इस बार प्रशासन ने नई पहल की है। विंटर कार्निवाल के दौरान एडवेंचर गेम्स का लुत्फ उठाने वाले सैलानियों को 50% से अधिक डिस्काउंट दिया जाएगा। विंटर कार्निवाल के दौरान इस साल पहली बार जहां एडवेंचर गेम्स शामिल की गई हैं वहीं डिस्काउंट भी पहली बार दिया जा रहा है। मनाली में 2 वर्ष के अंतराल के बाद विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते वर्ष 2019 और 20 में कार्निवाल का आयोजन नहीं हो पाया था। दशकों तक सड़क के लिए कुल्लू से लेकर शिमला तक सियासतदानों की ठोकरें खाने के बाद मिली पार्वती घाटी के पीणी तलपीणी की सड़क का काम पूरा होने के लिए ग्रामीणों को 31 मार्च तक का इंतजार करना होगा। सुस्त चाल से हो रहे सड़क निर्माण के कारण लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर लोग सवाल उठा रहे हैं तो विभाग ने इसके धीमे कार्य के लिए निर्माण एजेंसी पर 63.26 लाख का जुर्माना किया है। बता दें कि अक्टूबर 2013 में सड़क का निर्माण कार्य आरंभ किया था और सड़क पिछले 8 सालों में केवल 10 किलोमीटर ही सफर तय कर पाई है। सड़क सालों से राजनीति का शिकार भी होती रही है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा के ठंडून के सिद्धार्थ शर्मा ओटीए गया से पास आउट होकर सेना में शामिल हो गए हैं। सिद्धार्थ शर्मा अपने पिता के बाद चौथी पीढ़ी के सैनिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले अफसर हैं। सिद्धार्थ के परदादा, दादा और पिता तीनों ही भारतीय सेना की सेवा को चुना। परिवार की उम्मीद की सिद्धार्थ चौथी पीढ़ी के साथ अपनी 5वीं पीढ़ी को भी राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित करते हुए आगे बढ़ाएंगे। ओटीए गया से पास आउट होकर सेना में लेफ्टिनेंट बने सिद्धार्थ शर्मा के परदादा स्वर्गीय पंडित लक्ष्मण दास स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। टैक्सी ड्राइवर सुरेश की मुस्तैदी से कई पर्यटकों की जान बच गई। टैक्सी ड्राइवर सुरेश चंडीगढ़ से मनाली के लिए पर्यटकों को लेकर जा रहे थे। जैसे ही हिमाचल प्रदेश के जिले बिलासपुर में पहुंचे तो उन्हें हृदयघात होने का आभास होने लगा। जानकारी के मुताबिक सुरेश ने टैक्सी सड़क के किनारे खड़ी कर दी और कुछ ही देर में सुरेश की मौत हो गई। सुरेश कुमार नगरोटा सूर्य की पंचायत बंतुगली का रहने वाले थे। वे चंडीगढ़ से टैक्सी चलाकर परिवार पाल रहे थे। सुरेश अपने पीछे 3 बेटियां और पत्नी छोड़ गए हैं। पंचायत प्रधान सुरेश कुमार और प्रधान रामस्वरूप, सतीश मेहर, रमेश कबीर ने सरकार से सुरेश के परिवार को आर्थिक मदद देने की अपील की है।
दिमाग, आंखों, मांसपेशियों और हृदय के टेस्ट अब 2600 रुपये की चिप से हो सकेंगे। इसके लिए अलग अलग उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायो ऐप EXG पिल चिप से ये संभव होगा। इसे हिमाचल प्रदेश के IIT मंडी में कैटलिस्ट ग्रैंड चैलेंज में 1 लाख का प्रथम पुरस्कार मिला है। इसकी खासियत यह है कि इसके साथ ECG, EOG और EMG जांच हो सकती है। अब तक हर पार्ट के लिए अलग अलग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था। ये महंगा भी पड़ता था। ये चिप बहुत सस्ती भी है और इसे मात्र 2600 रुपये में लिया जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पर भारत के साथ।